जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान का फल मिलता है। वहीं पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, इच्छित होकर इसे सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा नाम से जाना जाता है। ये सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करते इसका व्रत रखता है, उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक वक्त किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के बाद उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा था। राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। उस समय पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ गई थी। वे मुदान का कफन लिया करते थे और इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके कई वर्ष व्यतीत हुए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वो अत्यंत दुखी होकर इस बात को सोचने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो सकेगा। इसी प्रकार की चिंताओं में वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, जो महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आते देख गुपत्रेह ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए। तब उन्होंने अपना सारा दुख समाचार बताया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आएगी, जो पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसी का व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी आएगी। उस दिन व्रत करके रात में जागरण करना। महर्षि गौतम इस बात को कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बात सुनकर राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी का शत्रुधान और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लग गई। एकादशी के प्रभाव से राजा को अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।